बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाइना के सिटी नैनचेंग के अंदर इस वक्त एक एयर शो जो है वो चल रहा है। इस एयर शो के अंदर रशिया ने भी अपने नाइट्स जो हैं वो भेजे हैं। जिस तरह से आपको पता है कि सारी दुनिया की ये एरोबेटिक टीम्स होती हैं, उस तरह से रशिया की भी एक एरोबेटिक टीम है। पाकिस्तान की एरोबेटिक टीम जो है उसको शेरदिल का नाम दिया जाता है। तुर्की के इस तरह से एक सोलो तुर्क है। अमेरिका के अंदर दो इस तरह की एरोबेटिक टीम्स हैं, जिनमें से एक थंडरबर्ड्स है जो अमेरिकन एयरफोर्स की है, और एक ब्लू एंजल्स हैं जो अमेरिकन नेवी की हैं। इस तरह से रशियन नाइट्स जो है वो रशिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एरोबेटिक टीम जो है वो इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद है। वहां पे ये अपने करतब वगैरह जो है वो दिखा रहे हैं। एरोबेटिक्स जो है वो चाइनीज लोगों को दिखा रहे हैं, या जो भी वहां पे इस एयर शो को अटेंड करने गया हुआ। रशियन नाइट्स की तरफ से इस एयर शो के अंदर 6 Su-35 जहाज जो हैं वो गए हुए हैं, और एक Su-30 SM फाइटर जेट जो है वो गया हुआ है। इन 7 जहाजों के अलावा एक IL-76 जहाज जो है वो भी साथ गया हुआ है। उसके अंदर जो जरूरी सामान वगैरह उसको रख के जो है वो ये रशियंस चाइना लेके गए हुए हैं। ये जो रशियन नाइट एरोबेटिक टीम है, इसको रशियन ने अप्रैल 91 के अंदर जो है वो बनाया था। उससे पहले आपको पता है कि यूएसएसआर होता था। यूएसएसआर 91 में टूटा था। रशियन एयरफोर्स जो है वो 91 में बनी, और तभी उन्होंने इस रशियन नाइट्स का जो एक एरोबेटिक टीम है उसको जो है वो रेज किया था। शुरू में रशियन नाइट्स जो थे वो ये Su-27 फाइटर जेट्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन 2019 के अंदर इन Su-27 जहाज़ों को रिटायर कर दिया गया और उनकी जगह पे ये Su-35 जहाज आ गए। Su-35 जहाज के साथ साथ इस एरोबेटिक टीम के अंदर MiG-29 भी हैं और Su-30 SM जहाज भी हैं, जिनको आप बड़ी आसानी से जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। Su-30 जहाज़ों के ऊपर आपको पता है कि कैनार्ड्स लगे हुए हैं, और वो 2 सीट वाला जहाज है, जबकि ये जो Su-35 जहाज है ये सिंगल सीट जहाज है और इसके ऊपर कैनार्ड्स नहीं लगे हुए। Su-35 के आने के बाद ये जो रशियन नाइट्स थे, इनकी ये जो एरोबेटिक्स टीम थी इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई, और Su-35 के आ जाने के बाद आप कह लें कि ये एक्सट्रीम एरोबेटिक्स जो है वो भी करने के काबिल हो गए, जो इससे पहले Su-27 जहाज से जो है वो पॉसिबल नहीं थे। क्योंकि ये जो रशियन नाइट्स की टीम है इसके अंदर जो Su-35 जहाज इस्तेमाल किए गए हैं वो स्पेशली मॉडिफाइड हैं, यानी कि जो फाइटर जेट Su-35 हैं उनके मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। बहुत से एवियोनिक्स वगैरह इनमें से निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि इन एवियोनिक्स की आपको जंग में तो ज़रूरत होती है, लेकिन आपने अगर सिर्फ एरोबेटिक्स का काम करना है तो फिर आपको इस तरह की चीज़ों की जो है या कुछ सेंसर्स जो है उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो इससे वेट जो है उसको सेव किया जाता है। इस तरह से ये जहाज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा इन जहाज़ों के अंदर जो AL-41 इंजन इस्तेमाल किया गया है वो भी Su-27 के इंजन के मुकाबले में बहुत बेहतर है। तो आप कह सकते हैं कि लाइट वेट होने की वजह से, और साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि ये जो Su-35 का इंजन है इसके अंदर 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग जो है वो कैपेबिलिटी भी है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के इन Su-35 जहाज़ों को जो ये रशियन नाइट्स इस्तेमाल करते हैं इंतहाई ज़्यादा जो है वो मनूवरेबल जहाज़ बना देता है, और इनके जो एरोबेटिक्स होते हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। दुनिया में इस वक्त कोई और ऐसी एरोबेटिक टीम नहीं है जिसके पास कोई ऐसा जहाज़ हो जिस पर ये 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग हो। तो इस वजह से इन रशियन नाइट्स के जो एरोबेटिक्स होते हैं, अगर आप उनको देखें तो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि बाकी एरोबेटिक्स टीम जो हैं वो कोई लेस परफॉर्म करती हैं। आप कभी ब्लू एंजल्स को देखें, मतलब मैंने जितनी भी ये एरोबेटिक्स टीम्स देखी हैं, मैंने सऊदी एरोबेटिक टीम्स को भी देखा है, उनकी परफॉर्मेंस भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। पाकिस्तान के जो शेरदिल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि सऊदी एरोबेटिक टीम और जो ब्लू एंजल्स है ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे। उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होती है। सऊदी टीम को तो मैंने लाइव जो है वो इस्लामाबाद में देखा हुआ है, जबकि ये जो ब्लू एंजल्स हैं इनकी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। अच्छा, अब चाइना की भी अपनी एक एरोबेटिक टीम है जिसके अंदर ये J-10C जहाज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इस नैनचेंग के एयर शो के अंदर सिर्फ रशियन नाइट्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट्स हैं जिनकी एरोबेटिक्स जो है वो दिखाई जाती है। इस एरोबेटिक शो के अंदर ये जो Su-35 जहाज हैं ये बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, और जो रशियन फ्लैंकर्स ने अपनी मूव्स पायोनियर की हुई है ना, मसलन जिस तरह से आपको पता है कि ये कोबरा मनूवर जो है वो इससे पहले स्वीडन के एक जहाज ने भी जो है वो परफॉर्म की थी, लेकिन ये जो कोबरा मनूवर है ये ज़्यादातर फ्लैंकर जहाज़ों से जो है वो रिलेट की जाती है। लेकिन शायद मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि बेसिकली ये जो कोबरा मनूवर है ना, ये सबसे पहले एक स्वीडन के पायलट ने जो है वो परफॉर्म की थी अपने एक सैप कंपनी के जहाज़ के साथ। लेकिन ये मनूवर जो है वो रशिया का एक पायलट था पोगाचे, उसकी वजह से जो है मशहूर हुई थी, और उसके बाद इस मनूवर को पोगाचे कोबरा मनूवर जो है वो कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले ये मनूवर सैप कंपनी के ड्रैकन जहाज ने जो है वो परफॉर्म की थी।
लेकिन बहरहाल एनीवे, ये जहाज जब इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद है, तब वहां पे इनके ऑफिशियल की कुछ मुलाकातें जो हैं वो कुछ जर्नलिस्ट से भी हुई। उन जर्नलिस्ट से उनसे कुछ सवालात किए। एक सवाल ये पूछा गया कि SU-35 और SU-30 को अगर आप कंपेयर करें तो कौन सा जहाज जो है वो ज्यादा बेहतर है मेंटेनेंस के हवाले से। तो ये जवाब दिया गया कि SU-30 जो है वो मेंटेन करने के हवाले से थोड़ा ज्यादा जो है वो सिंपल जहाज है, और उसकी जो मेंटेनेंस नीड्स हैं वो थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू SU-35। फिर जब वहां पे रशियन क्रू से पूछा गया कि इस वक्त रशिया का सबसे बेस्ट फाइटर जेट कौन सा है 4th जनरेशन के अंदर, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ना उन्होंने SU-30 का नाम लिया, ना उन्होंने SU-35 का नाम लिया, बल्कि उनका कहना यह था कि जो MiG-31 इंटरसेप्टर है वो SU-35 से भी बेहतर है और वो SU-30 से भी बेहतर है। अब ये उन्होंने क्यों कहा, इसकी अपनी रीजन है। देखें, आपको ये समझने के लिए ना रशियन शूज के अंदर जाना पड़ेगा। मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि जो रशिया की प्रॉब्लम्स है ना वो हमारी प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है वो उतना ज्यादा बड़ा हरगिज नहीं है जितना रशिया जो है वो फैला हुआ है। तो रशियंस हर चीज को अपनी उस प्रॉब्लम को जेहन में रख के सोचते हैं। उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो MiG-31 से बेहतर कोई फाइटर जेट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। इतने ज्यादा बड़े एरिया को कोई फ्लैंकर जहाज भी जो है वो अच्छे तरीके से कवर नहीं कर सकता जितना बेहतर तरीके से ये MiG-31 कवर करता। फिर उसके ऊपर जो बड़े बड़े लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल्स लग सकते हैं ना, उन्होंने रशियंस के दिमागों में ये बात बैठा दी हुई है कि MiG-31 जैसा कोई जहाज नहीं है, और बाकी वो उनकी जरूरत पूरी कर रहा है तो वो उनके लिए सबसे बेस्ट जहाज है। लेकिन उसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि आपका SU-57 के बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा वो एक नया जहाज है, नई कैपेबिलिटीज के साथ आता है, और उसकी कैपेबिलिटीज ना तो ये MiG-31 मैच करता है, ना ये SU-35, ना ही SU-30, लेकिन वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म का जहाज है, डिफरेंट क्लास का जो है वो जहाज है, और उससे बिल्कुल और तरह के काम लिए जाते हैं। जबकि ये जो MiG-31 है इसकी जो एयर टू एयर कैपेबिलिटी है ना, आप सिर्फ डॉग फाइट या मैन्यूवरेबिलिटी को एयर टू एयर कैपेबिलिटी में काउंट ना करें, MiG-31 की जो रेंज है, उसके रडार की जो रेंज है, जब आप उसको देखते हैं ना तब आपको ये सारे दूसरे जहाज जो हैं वो उसके मुकाबले में बोने लगते हैं। फिर उनका कहना यह था कि जिस एल्टीट्यूड और जिस स्पीड से MiG-31 जहाज अपना एयर टू एयर मिसाइल फायर करता ना, उस एल्टीट्यूड और उस स्पीड से ये फ्लैंकर जहाज मिसाइल फायर करने का सोच भी नहीं सकते। तो वो मैंने आपको बताया ना कि जहाज का जो अपना फ्लाइट एनवेलप होता ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये सेंसर्स, ये 5th जनरेशन, ये स्टेल्थ, ये सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज देखते हैं कि जहाज का जो फ्लाइट एनवेलप है वो किस एल्टीट्यूड पे जा सकता है, किस स्पीड के साथ जो है वो आगे बढ़ता है, ये सारी चीजें सबसे पहले आती हैं। तो इसी वजह से जो रशियन क्रू था उन्होंने कहा कि जी MiG-31 जो है वो हमारा बेस्ट जहाज है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो SU-57 है उसकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, उसके लिए हम एक नया इंजन जो है वो तैयार कर रहे हैं, और आने वाले कई सालों के अंदर जो जहाज रशिया को सर्व करेगा वो SU-57 होगा, और वो प्राइमरी सिंबल होगा रशियन एयर पावर का। फिर कुछ उन्होंने रशिया की अचीवमेंट्स के हवाले से भी बातें की। उन्होंने कहा कि जी हमारे जो पुराने कस्टमर्स थे वो अब हमारे पास वापस आ रहे हैं। जिस तरह से अल्जीरिया, उसको हमने नए जहाज सेल किए हैं जो इससे पहले हमने किसी और कंट्री को जो है वो ऐसा सेल नहीं किए थे। SU-34 जैसा कि अभी आपने रिसेंटली देखा कि अल्जीरिया ने परचेज किया है, ईरान ने ये SU-35 परचेज किया है, इथोपिया ने ये जो है SU-35 जहाज के 2 यूनिट्स परचेज किए हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जी रशियन एविएशन इंडस्ट्री जो है उसका कम बैक हो रहा है, उसके जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थे वो वापस आ रहे हैं, और रशियन एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश कर रही है। तो ये एक वीडियो थी, सोचा आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करो रशियन नाइट्स के ऊपर, किस तरह वो परफॉर्म करते हैं, और रशियंस जो हैं वो किस फाइटर जेट को अपने लिए बेस्ट समझते हैं और क्यों बेस्ट समझते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।